रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम विठल रुक्मिणी मंदिर की बात करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में भी है, जो श्री विठल रुक्मिणी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के विठोबा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विठल के रूप में विराजमान है। यहाँ पर उनके साथ लक्ष्मी अवतार में माता रुक्मिणी जी की पूजा भी की जाती है। देवउठानी एकादशी पर हर साल यहाँ भगवान श्री विठल की यात्रा निकाली जाती है और इस पावन अवसर पर लाखों कृष्ण भक्त भगवान विठल और देवी रुक्मिणी की महापूजा देखने के लिए जमा होते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विठल की पिछले 800 सालों से यहाँ लगातार यात्रा आयोजित की जा रही है। वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं और इस यात्रा को वारी देना कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 6ठी सदी में पुंडलिक नामक एक विख्यात संत हुआ करते थे और वे अपने माता पिता के परम भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट देव थे। एक दिन संत पुंडलिक की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ प्रकट हुए और संत पुंडलिक से कहा, हे भक्त, हम तुम्हारे आतिथ्य ग्रहण करने की इच्छा से आए हैं। जब पुंडलिक ने उन्हें देखकर प्रणाम नहीं किया तो माता लक्ष्मी नाराज हो गई और भगवान ये बात जान गए कि माता लक्ष्मी नाराज हो रही है क्योंकि पुंडलिक ने भगवान का स्वागत सत्कार नहीं किया। कहते हैं कि भगवान ने पुंडलिक को इशारों में कहा कि माता लक्ष्मी नाराज हो रही है क्योंकि पुंडलिक ने भगवान को आसन ग्रहण करने को नहीं दिया। इस पर संत पुंडलिक ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मेरे माता पिता सो रहे हैं और उनकी ओर ईंट फेंकी और कहा कि आप कुछ क्षण इस पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। ये कहने के उपरांत पुंडलिक पुनः अपने माता पिता के पैर दबाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि ये कैसा भक्त है जो अपने आराध्य को देखकर भी नहीं आया। तब भगवान ने कहा, इसका जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ क्षण बाद पुंडलिक आए। उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पुंडलिक से कहा कि माता नाराज है कि तुमने उचित सम्मान नहीं दिया। इस पर पुंडलिक ने कहा कि कृपया बुरा ना माने और यहां आने का उद्देश्य बताइए। इस पर भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति भाव है, हम उसी से रिझ कर तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडलिक ने कहा कि जिन माता पिता की सेवा करने के फलस्वरूप स्वयं लक्ष्मी नारायण चलकर मेरे यहां पधारे हैं, यदि मैं उन्हीं माता पिता की सेवा छोड़ आपका सम्मान करने आता तो आप उसी समय अंतर ध्यान हो जाते। यह सुनकर माता और भगवान मुस्कुराए और बोले कि भक्तराज, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगो। तब पुंडलिक ने कहा कि जिस प्रकार आप माता पिता की सेवा करने वालों पर प्रसन्न रहते हो, यह बताने के लिए आपने जिस प्रकार मुझे दर्शन दिए, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दें
और जब मेरे माता पिता सोकर जाग जाएं, तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। लक्ष्मी नारायण ने तथास्तु कहा और इसके उपरांत भगवान उसी समय मूर्ति के रूप में बदल गए, जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं और अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए हुए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी श्री नारायण की उसी स्वरूप में भगवान विठल या पंढरीनाथ के रूप में पूजा की जाती है। आगे चलकर इस तीर्थ स्थान का नाम पुंडलिकपुर या पंढरपुर पड़ गया, जो कि महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक कहलाता है। संत पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है और इस संप्रदाय के लोग भगवान विठल की पूजा अर्चना करते हैं। इसी मंदिर में संत पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है और इस प्रकरण की याद में ही यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विठोबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इस कारण विठल रुक्मिणी मंदिर विठोबा मंदिर के नाम से भी प्रख्यात है। इस मंदिर के किनारे भीमा नदी है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्त चोखा मोला की समाधि है। इस मंदिर के परिसर में रुक्मिणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती तथा श्री राधा के भी मंदिर हैं। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव विठल की मूर्ति को अपने साथ ले गए, लेकिन बाद में वे इसे वापस ले आए और इसे दोबारा स्थापित किया। विठल मंदिर एक 15वीं सदी की संरचना है, जो भगवान विठल या भगवान विष्णु को समर्पित है। तुंगभद्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह मंदिर मूल दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिरों की स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। विठल मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी के दौरान किया गया था और यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य द्वारा अपनाई गई शैली का प्रतीक है। रंगमंडप और 56 संगीतमय स्तंभ, जिन्हें थपथपाने से संगीत सुनाई देता है, विठल मंदिर की उत्कृष्ट आकृतियां हैं। तो ये थी विठल रुक्मिणी मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मंदिर 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 मंदिर